वेलकम टू स्कूल एज एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। स्वागत है आपका इतिहास की पाठशाला में। So here I am back with the next chapter of your history book, which is in the earliest cities, यानी कि आरंभिक नगर। इसमें हम अपनी यानी कि मानव की कहानी के बारे में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आरंभिक शहरों के बारे में। तो आज के क्लास के टॉपिक्स हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। तो शुरुआत करते हैं हड़प्पा की कहानी से। आज से लगभग 150 वर्ष पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुड़े कारीगरों को हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आजकल पाकिस्तान में है। उन्हें लगा ये सिर्फ एक खंडर है जहाँ से अच्छी ब्रिक्स मिलेंगी, तो वो ये सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटों को उखाड़कर ले गए और उन्होंने उससे रेलवे लाइन बिछाई, जिससे बहुत सी इमारतें नष्ट हो गई। उसके लगभग 80 वर्ष बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 ईयर्स पहले हुआ था। तो ये थी हड़प्पा की कहानी। What was special about these cities? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा भागों में विभाजित किया जाता था। आमतौर पर इन शहरों का वेस्ट यानी कि पश्चिम भाग छोटा पर ऊंचा होता था। इसे आर्कियोलॉजिस्ट सिटाडेल यानी कि नगर दुर्ग भी कहते हैं, और ईस्ट यानी कि पूर्व भाग बड़ा पर नीचे की तरफ होता था। That's why it is called लोअर टाउन यानी कि निचला नगर। ज्यादातर दोनों भागों की चार दीवारी ईंटों की बनाई जाती थी। सिटाडेल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनाई गई। एज एन एग्जाम्पल, मोहनजोदाड़ो में एक बड़ा सा टैंक बनाया गया जिसे द ग्रेट बाथ भी कहते हैं, जिसके लिए ईंटों और प्लास्टर का उपयोग किया गया। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां नीचे की तरफ आती थी और इसके चारों ओर कमरे थे। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. कालीबागन, लोथल सिटीज में भी फायर अल्टर्स यानी कि अग्नि कुंड भी मिले, जहां शायद यज्ञ भी होते थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में बड़े बड़े भंडारण घर भी मिले। तो बच्चों, अभी हमने देखा शहर का जनरल लेआउट कैसा रहता था, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता था आमतौर पर। तो अब हम पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कों के बारे में, विच इज हाउसेस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। इन नगरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के ही मकान हुआ करते थे, जिसमें सेंटर में घर के बरामदा रहता था और उसके आसपास में कमरे हुआ करते थे। अगर आपके घर के पास कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है या कोई बहुत पुराना घर है, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें सेंटर में आपको ओपन स्पेस, जिसे बरामदा कहते हैं, वो मिलेगा और उसके आसपास चारों तरफ में कमरे दिखाई देंगे। और उस समय हर घर में एक सेपरेट बाथरूम रहता था। एंड सम हाउसेस हैड वेल्स एज वेल। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, और हर नाली में एक हल्की सी ढलान हुआ करती थी जिससे पानी आसानी से बह सके। और घरों का जो ड्रेन सिस्टम था, यानी कि घर की जो नालियां थी, वो बाहर सड़कों के ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड रहती थी, जो कि आज अभी इस टाइम पे भी हम लोग यही चीज फॉलो करते हैं। हमारे घर में जितनी भी नालियां होती हैं, वो बाहर शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड रहती हैं। ड्रेन्स वर कवर्ड बट inspection holes were provided at intervals to clean them, जिससे कि सिस्टमेटिकली तरीके से ड्रेनेज को क्लीन करने में भी आसानी हो। शायद घर, सड़कें और ड्रेन सिस्टम प्लान करके एक ही समय पर बनाए गए हों।
अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ रहे थे कि इंसान गुफाओं में रह रहे हैं, केव्स में रह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। बट अब इस चैप्टर में हमने देखा कि अब सिटीज प्लान तरीके से बन रही हैं और लोग सिस्टमेटिक तरीके से रहना और शुरू कर दिए हैं, थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा होती है खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर 4 के बाकी के कुछ टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।